बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से जिस मुबारक सीरीज़ का हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं, जिसमें हम मिसाली माँ, मिसाली बेटी, मिसाली बहू, मिसाली सास, तो इस तरह के अनावीन इंशाअल्लाह हम लेंगे एपिसोड्स में कई सारे। लिहाजा आप हज़रात से, बल्कि बहनों से दरख्वास्त है इस वक्त, क्योंकि ये सीरीज़ ख़ुसूसी तौर पर बहनों के लिए इसका आगाज़ हुआ है और हमारी माएँ बहनें ज़रा इसको बहुत तवज्जो से सुना करें, देखा करें, बेटियां सुना करें कि किताब व हदीस की रोशनी में कुछ उसूल जो हमारे बड़ों ने मुरतब किए हैं एक खुशगवार ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छा और मिसाली घर बनाने के लिए, वो हमारे सामने होंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और घरों में सुकून होगा। तो ये सीरीज़ ख़ास करके ख़वातीन ही के लिए है, तो इसका मतलब नहीं कि मर्द हज़रात इसको सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है कि फ़ायदे की चीज़ें तो सभी से मुताल्लिक़ हैं ये, तो मर्द हज़रात भी, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर जैसा बच्चे बच्चियां हमारे जो ख़वातीन हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह जुड़ेगी, शेयर करेगी, तो अल्लाह ने चाहा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह। चलिए, सबसे पहली जो आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं वो है एक मिसाली बेटी की, कि एक मिसाली बेटी के औसाफ क्या होने चाहिए और 10 उसूल ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप एक अच्छी और मिसाली बेटी बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़हन में रखें कि माँ बेटी के ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले ये 10 उसूल हैं, इसलिए कि माँ और बेटी का ताल्लुक़ भी जितना अच्छा होगा, खुशगवार होगा, तो उतना ही अच्छा घर का माहौल बनेगा। पहला उसूल, जब भी माँ बेटी का रिश्ता ख़राब हो, मुनासबत अच्छी ना हो, तो मेक द फर्स्ट मूव योर सेल्फ, यानी बेटी को चाहिए कि वो अपनी माँ से अपना ताल्लुक़ ठीक करने में पहल करे, अपनी ईगो का मसला ना बनाए और ये कि मैं क्यों आगे बढ़ूँगी, ऐसा नहीं। वो ख़ुद माँ को मनाए। माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बेटी को मनाए, बल्कि बेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी वालदा को खुश करे। मेक द फर्स्ट मूव योर सेल्फ, अपने आप को झुका दीजिए, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी आपकी इज़्ज़त को बढ़ाता है। नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट हर टू चेंज, कि ये जहन में मत रखें, एक बेटी को जहन में नहीं रखना चाहिए कि वालिदा तब्दील हो तो मैं तब्दील होंगी, मैं चेंज होंगी। वालिदा का जो बर्ताव है वो तो वही रहेगा, लेकिन बेटी को बदलना पड़ेगा और बदलने में कोई हर्ज भी नहीं, इसलिए कोई बेटी है, माँ माँ होती है। नंबर 3, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर मदर, कि माँ से हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखें। आप समझे इस बात को, माँ से हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखें, तो ये एक बहुत ही सुनहरा उसूल है माँ और बेटी के रिश्ते को खुशगवार बनाने के लिए। नंबर 4, चौथा उसूल, नेवर ब्रेक कम्युनिकेशन विथ मदर, कि कोई भी सूरत हाल हो, बेटी को अपनी माँ से बातचीत कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। बदतरीन हालात में भी बेटी की माँ से बातचीत शुरू रहनी चाहिए, कभी भी कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना चाहिए और बातचीत को जारी और सारी रखना चाहिए। बेटी को अपनी अना को गिराना होगा, तोड़ना होगा और माँ को माँ का मकाम और इज़्ज़त देना पड़ेगी। नंबर 5, पाँचवा उसूल, बी एक्टिव लिसनर, कि बेटी को चाहिए कि माँ बाप की बातों को तवज्जो के साथ सुना करे, इग्नोर ना किया करे, वो तवज्जो के साथ सुना करे और माँ बाप की बात को लाइट ना लिया करे। छठा उसूल, नंबर 6, रिपेयर डैमेज क्विकली, अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको बहुत जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। देखिए, बिगड़ी हुई बात को जितना हम ढील देंगे वो उतनी ही बिगड़ती जाएगी, क्यों ना हम आगे बढ़कर उसको रिपेयर करने की कोशिश कर लें। नंबर 7, बेटियों के लिए उसूल, एक मिसाली बेटी, कि बेटी को चाहिए कि वो सोचे कि माँ उसे ऐसा क्यों कह रही है, क्या, पुट योर सेल्फ इन हर शूज़, कि अगर माँ ये कहे ना कि अपने आप को मेरी जूतियों में रखो, तो ये तो बेटी के लिए सादत है, बल्कि ये तो औलाद ही के लिए सादत है
एक औलाद के लिए ये सादत की बात होती है कि माँ बाप की जूतियों में रहे। तो अगर यही जुमला माँ अपनी बेटी से कह रही हो तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, अपने लिए सादत की बात समझना चाहिए। अपने आप को इस जगह पर तस्वर करके सोचे तो आप भी जब माँ बनेंगी ना तो यही एक्सपेक्ट करोगी अपनी औलाद से, इसी बात की उम्मीद रखोगी कि वो भी अपने आप को, यानी हमारी औलाद भी उनको अपनी जूतियों में यानी हमारी जूतियों में रखे। ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन उस वक्त रहेगी। नंबर 8, फिर बेटी के अंदर एक सिफत ये होनी चाहिए, लर्न टू फॉरगिव। यानी अगर किसी ने नज़रअंदाज कर दिया या कोई ऐसी बात कर दी जिससे तकलीफ़ हुई है तो हमेशा मुआफ़ करना सीखें। नंबर 9, माँ बेटी का ताल्लुक़ जिस बात से ख़राब होता है वो ये है कि बातचीत के दौरान ये बच्चियाँ हमेशा पुरानी बातें निकाल लाती हैं। इसको कहते हैं गड़े हुए मुर्दे, आगे आप जानते हैं। मियाँ बीवी के मामले में भी ऐसा होता है, हाँ, कि जब मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो जिस दिन शादी होती है उस दिन से औरत बात शुरू करती है कि जब रुखसती हुई थी उस वक्त तुम्हारी माँ ने ये कहा था, तुम्हारी बहन ने ये कहा था। कभी मियाँ ये बातें निकालते हैं, कभी बीवी निकालती है कि तुमको याद है क्या 10 साल पहले तुम्हारे फुप्पा ने ऐसा बोले थे, तुम्हारी फुप्पू ने ये बोले थे, उनको शर्म नहीं आती क्या, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं मरे हुए मुर्दे। तो इससे भी रिश्तों में तनाज़ा पैदा होता है, तलखियाँ शुरू हो जाती है। नंबर 10, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ब्रिंग अ थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कि बेटी को चाहिए कि अपने मसले को हल करने के लिए किसी तीसरे बंदे को दरमियान में न लाएं। अपना रिश्ता अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ खुद ठीक करने की कोशिश करें, इसमें किसी तीसरे बंदे को लाने की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे अगर इन उसूलों के मुताबिक इंशाअल्लाह हमने माँ के साथ अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश की, एक बेटी से कह रहा हूँ, तो एक बेहतरीन और एक आइडियल और एक मिसाली बेटी बन सकती है। अल्लाह मुझे आपको सभी को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी बेटियों को ख़ास करके अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।